नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की खराब हो रही स्थिति के बारे में। आखिर क्यों बॉलीवुड बर्बाद हो रहा है? आखिर क्या कारण है कि बॉलीवुड पतन की ओर लगातार जा रहा है? इसके क्या कारण हैं? क्यों लोग बॉलीवुड मूवी को नापसंद कर रहे हैं? क्या वजह है लोग बॉलीवुड को छोड़कर अदर इंडस्ट्री फिल्म को पसंद कर रहे हैं? तो चलिए आज इसी विषय पर बात करते हैं और इनके कारण जानते हैं। इसमें मुख्य 5 कारण हम बात करेंगे। तो पहला कारण है बॉलीवुड में दमदार विलन की कमी होना। दोस्तों, ये आज के समय का मुख्य कारण है। अगर हम पुरानी फिल्मों की बात करें तो हम देखेंगे कि मूवी में विलन हीरो से ज़्यादा दमदार और पावरफुल होता था और हीरो को आखिर तक परेशान करता था और हीरो विलन के द्वारा खड़ी की गई सभी परेशानियों से लड़ता हुआ, सभी चुनौतियों से लड़ता हुआ आखिर में विलन से जीत जाता था। तब वह लोगों के लिए हीरो कहलाता था, क्योंकि लोगों की नज़र में हीरो एक आम इंसान नहीं हो सकता। इसलिए हीरो के सामने बड़ी चुनौतियों का होना बहुत ज़रूरी है, बड़ी कठिनाइयों का होना बहुत ज़रूरी है, दमदार विलन का होना ज़रूरी है। अगर हीरो के सामने बड़ी चुनौती, बड़ी कठिनाई खड़ी करनी है तो लगना चाहिए फिल्म के अंदर कि हाँ, हीरो एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, बहुत बड़े विलन से लड़ रहा है। तो लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, हीरो कुछ दमदार काम कर रहा है। तो ये कब लगेगा? जब सामने कोई पावरफुल इंसान खड़ा होगा। अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि बॉलीवुड में बहुत दमदार, बहुत पावरफुल विलनों का समय रहा है। जैसे कि नाम बताऊं मैं, अमरीश पुरी साहब, ओम पुरी साहब, डैनी साहब, गुलशन ग्रोवर साहब, रंजीत साहब, प्राण साहब, प्रेम चोपड़ा जी और शक्ति कपूर जी। और भी कई बहुत विलन अपने बॉलीवुड में कई फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी से, अपनी कलाकारी से लोगों के दिलों को जीता है और अब तक बॉलीवुड पर राज करा है। पर आज के समय में इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, फिल्मों के अंदर हमें इस तरह के इनके जैसे पावरफुल दिखने वाले विलन नहीं देखने को मिलते, जिससे फिल्म में हीरो की भूमिका फीकी लगती है। समय के साथ इंडस्ट्री ने नए विलन तैयार ही नहीं किए जो आज के समय के हिसाब से तो हो, पर हो दमदार एक्टिंग करने वाले, साथ ही दिखने में पावरफुल हो, डायलॉग डिलीवरी मजबूत देने वाले और जिनकी आवाज़ बुलंद हो। ऐसे विलन ही नहीं है। तो इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को इस पे विचार करने की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, हम दूसरा कारण जानते हैं। दोस्तों, अभी हमने दमदार विलन की बात की। इसी प्रकार इंडस्ट्री में हमें दमदार हीरो की भी आवश्यकता होती है, लेकिन आज हमें ऐसे दमदार हीरो देखने को नहीं मिलते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे हीरो पे स्टोरी का इफेक्ट भी पड़ सकता है। दमदार स्टोरी नहीं है तो हीरो का रोल भी ज़्यादा पावरफुल नहीं दिखता। डायरेक्टर का हीरो को ओवर द टॉप ना दिखाना, या फिर हीरो की खुद की एक्टिंग खराब होना, और भी कई पहलू हैं। इसको हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। जैसे उदाहरण समझें तो साउथ इंडस्ट्री की बात करें। अब देखो दोस्तों, अभी अपने भारत में ये बॉलीवुड, साउथ इंडस्ट्री, ये ही इंडस्ट्री है जो मतलब अभी छाए हुए हैं और इस वक्त लोगों का रुझान साउथ इंडस्ट्री की तरफ है। तो जाहिर सी बात है, कंपैरिजन तो होगा, ठीक है। तो अगर हम साउथ इंडस्ट्री की बात करें तो उन फिल्मों में हीरो को ओवर द टॉप दिखाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कारण में कहा था कि पब्लिक के लिए हीरो वही है जो आम इंसान से हटकर काम करता हो, और लोगों को वो देखना पसंद है जो वो खुद नहीं कर सकते और उन सबको हीरो करके दिखा सकता है। इसलिए फिल्म में हीरो को ओवर द टॉप होना चाहिए, और वो साउथ इंडस्ट्री वाले इसको बखूबी करते हैं। हीरो को बहुत ही ओवर द टॉप दिखाते हैं, जो बहुत इम्पॉसिबल काम करके दिखा सकता है, ठीक है। फिल्म में आम इंसान से कुछ अलग करता है, चाहे वो अब बॉलीवुड में बात करें तो बॉलीवुड में हमें इसी प्रकार की हीरो की आवश्यकता है जो आम इंसान से हटकर कुछ काम करे। जैसे चाहे वो रोमांस सीन हो, इमोशनल सीन हो, फाइट सीन हो, फैमिली ड्रामा हो या कॉमेडी हो, वो दर्शकों के लिए हीरो की तरह ही वर्क करना चाहिए। अब इसी विषय में अगर आगे बात करूँ तो हम पुराने समय में जाएं तो बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक हीरो ने अपना परचम लहराया है। जैसे बात करें शाहरुख खान साहब, सलमान खान, गोविंदा, आमिर खान, संजय दत्त, सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, विनोद खन्ना। और भी पुराने समय में जाएं तो धर्मेंद्र साहब, अमिताभ बच्चन। और भी पुराने समय में जाएं तो राज कपूर, शशि कपूर और देवानंद और दिलीप कुमार साहब।
तो बहुत दमदार, बहुत पावरफुल और बहुत बेहतरीन अभिनय करने वाले एक्टर हमने पुराने समय में देखे हैं, ठीक है, जिन्होंने जनता के दिल को जीता है और आज तक बॉलीवुड में इनका दबदबा कायम है। लेकिन नए एक्टर की बात करें तो आज कोई नया एक्टर इनकी तरह उभर कर बाहर नहीं आया है। तो दोस्तों, फिल्म में हमें दमदार विलन नहीं दिखाई दे रहे, पावरफुल अच्छा अभिनय करने वाले हीरो नहीं दिखाई दे रहे। तो ये दो मुख्य कारण तो हैं ही हैं। अब इसी प्रकार हम तीसरे कारण की बात करें तो हीरो की तरह हीरोइन की भी कमी हमें थोड़ी महसूस होती है फिल्म के अंदर। जिस प्रकार से हमें एक पावरफुल अच्छा अभिनय करने वाले हीरो की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमें अच्छा अभिनय करने वाली हीरोइन की भी आवश्यकता है। जिस प्रकार से साउथ इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे भी साउथ इंडस्ट्री से ही कंपैरिजन होगा। तो जिस प्रकार से वो हीरोइन को प्रेजेंट करते हैं अपनी मूवी के अंदर, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है फिल्म के अंदर, बहुत ही अच्छा लगता है, लोगों को बहुत पसंद आता है। वो जो जिस प्रकार से वो अपने कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करते हैं पब्लिक के सामने, चाहे वो हीरो हो, चाहे हीरोइन हो, चाहे अदर कलाकार हो, कोई भी हो। और इसी प्रकार अगर पुराने समय की बात करें तो बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक हीरोइन रही थी, जैसे कि शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, श्रीदेवी, जूही चावला, करिश्मा कपूर, मीनाक्षी ससाद्री, उर्मिला मातोंडकर और भी बहुत सी खूबसूरत अभिनेत्री रही हैं, जिन्होंने अब बहुत ही दमदार अभिनय किया है और अपने शानदार अभिनय से बॉलीवुड में अपना परचम लहराया है। लेकिन आज के समय की बात करें तो हमें ये भी देखने को फिल्म में बहुत कम लगता है और इसके भी अपने कई कारण हैं। तो बॉलीवुड में ना ही अब दमदार वो विलन रहे, ना ही दमदार वो हीरो रहे, ना ही दमदार वो हीरोइंस रही, तो फिल्म में बहुत अधूरापन लगता है, बहुत ही ऐसा लगता है कुछ कमी है फिल्म के अंदर। आगे कारण जानते हैं। जैसे चौथा कारण बात करें नेपोटिज्म। अब नेपोटिज्म की बात करें तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है, पर इसका असर ज़रूर है, क्योंकि इस वजह के कारण आउटसाइडर के लिए बॉलीवुड में एंट्री करना उतना ही कठिन हो जाता है जितना स्टार किड्स के लिए बॉलीवुड में एंट्री करना आसान। लेकिन इसको मैं पूरी तरीके से इसलिए सही नहीं मानता क्योंकि स्टार किड के लिए भी प्लेटफॉर्म तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन उनको अपनी जगह बनाए रखना बहुत कठिन होता है। उनको अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यही नहीं कि आ गए और फिल्म बना ली और फिर चल पड़े भाई, हाँ भाई अब एक बार आ गए और फिर उसके जाने का कोई काम नहीं। बॉलीवुड में अगर आए हो तो पब्लिक का दिल जीतना ही पड़ता है, अच्छा वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसके चलते बॉलीवुड इंडस्ट्री ने आउटसाइडर के बहुत बेहतरीन कलाकारों को खो दिया है। ये एक वजह ज़रूर है। और दोस्तों, अगर हम पांचवें कारण की बात करें तो वो बहुत मुख्य कारण है, सबसे मुख्य कारण है, और वो है भारतीय संस्कृति को भूल जाना। पुराने दौर की बात करें तो इंडस्ट्री में बहुत से नए कलाकार आए, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय में और फिल्म की कहानी में भारतीय संस्कृति को बनाए रखा, जिससे लोगों ने उसे अपना समझा और उसे दिल से महसूस किया। जब वो मूवी को देखते थे, जब लोग मूवी को देखते थे और फिल्म के सभी कलाकारों के अभिनय को देखते थे, तो उन्हें अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ पाते थे, जिससे वो फिल्म से बहुत ही जल्दी भावनात्मक रूप से जुड़ जाते थे। जितनी जनता फिल्म को देखती थी तो वो बहुत जल्दी से भावनात्मक रूप से फिल्म से जुड़ जाती थी। लेकिन आज के दौर की बात करूं तो ये हमें देखने को ही नहीं मिलता, और मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के पतन का मुख्य कारण यही है। फिल्म की पटकथा में देखो तो कुछ अधूरा लगता है, फिल्म को दिल से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हम। हमें फिल्म में कुछ कमी लगती है, वो यही है कि फिल्म अपने कल्चर, अपनी संस्कृति से हटकर कुछ और ही दिखाई देती है। पहले फिल्म भारतीय दर्शकों की विचारधाराओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती थी, लेकिन आज वो अपनी विचारधारा को, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं, बहुत से कलाकार हैं, वो अपनी विचारधारा को लोगों पर थोपने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। गलत बातों को आधुनिकता के नाम देकर उसका प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं, जिसका भारतीय कल्चर से कोई लेना देना नहीं है, कोई नाता नहीं है, और उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, उनके दिल से कनेक्ट ही नहीं हो पा रही है बात। और फिल्म के माध्यम से वेस्टर्न कल्चर का प्रमोट करते नजर आ रहे हैं, और भी बहुत से कारण हैं जो लोगों को फिल्म में पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन आखिर क्यों ये भारतीय कल्चर को प्रमोट करने से दूरी बना रहे हैं? एक और वजह ये भी है कि फिल्म में हिंदी भाषा के साथ साथ इंग्लिश भाषा का भी सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है, और जो लोगों को बिल्कुल नहीं भाता है। कई फिल्म तो इसी वजह से लोगों द्वारा नकार दी जाती है। एक वजह ये भी है कि पुराने समय में इंडस्ट्री में नए कलाकार आए थे, तो वो यहीं पले बड़े थे,
उनका रहन सहन यहीं का था, आचार विचार वेशभूषा बोलना चालना बातें करना सब भारतीय जैसा भारतीय था। वो सब यहीं के थे, यहीं के ही लगते थे और उनके अभिनय में स्वतः ही झलकता था और उनके अभिनय से भारतीय मिट्टी खुशबू आती थी, उनके अभिनय से भारतीय संस्कृति झलकती थी, फिल्म की कहानी में भारतीयता की फीलिंग्स आती थी। लेकिन आज अधिकतर कलाकार स्टार किड्स हैं जो कि भारत से बाहर जाके पढ़ाई लिखाई करते हैं, जिससे उनके आचार विचार वेशभूषा बोलचाल सब बदल गया है, जिससे जब हम उनकी फिल्म देखते हैं तो हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते, जिससे फिल्म में हमें कुछ कमी लगती है। लेकिन साउथ इंडस्ट्री की बात करें तो उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा है। उनके आचार विचार वेशभूषा और भारतीयता को वो अपनी फिल्म में कूट कर भरते हैं, चाहे वक्त कितना ही बदल गया हो, लेकिन उन्होंने अपनी भारतीयता अपनी संस्कृति को फिल्म में दिखाना नहीं छोड़ा है। और मैं कहता हूँ बॉलीवुड को भी इन सभी पॉइंटों पे विचार करना चाहिए। तो दोस्तों ये 5 मुख्य कारण हैं जो बॉलीवुड को पतन की ओर ले जा रहे हैं। आप किन किन कारणों से सहमत है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।